N75 डस्का में जिमनी इंतखाब कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का हल्के में 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। हल्के में जिमनी इंतखाब शफाफ नहीं हुआ, इंतखाबी माहौल खराब किया गया, लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए, वोटर्स को वोट डालने के लिए बेहतर माहौल नहीं मिला। तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। डस्का में कमिश्नर और आरपीओ को ओहदों से हटाने का फैसला। डीसी, डीपीओ और एससी और एसडीपीओ को भी मुअत्तल करने की हिदायत। सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी होगी। इमरान खान मुल्की तारीख का सनद याफ्ता चोर है, बक्सा चोरी की भी तस्दीक होगी। वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। रियासती जबर वुज़रा के दबाव के आगे इलेक्शन कमीशन के लिए फैसला मुश्किल था। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इस इदारे की इज्जत में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुकूमत की पहले हाँ फिर ना। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का फैसला। काबीना में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। शिबली फराज कहते हैं आइंदा भी इन्हें शिकस्त देंगे। नून लीग ने पैसे और धोखेबाजी की सियासत की। नून लीग इलेक्शन में धांधली की माहिर है। धांधली की साजिश में इमरान खान खुद मुलव्विस थे। सच और झूठ सबके सामने आ गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं आज एक बार फिर इमरान खान साजिश करते हुए पकड़े गए। पूरी कौम के सामने साबित हो गया इलेक्शन 2018 में क्या हुआ। डस्का में नून लीग ने पोलिंग का अमल खराब कराया। अपोजिशन इतना झूठ बोलती है कि सच दब जाए। हर मौके पर कौम को गुमराह किया गया। फिरदौस आशिक अवान कहती है पीडीएम के सियासी बोने कुछ भी कह जाते हैं। नौसिर बाजू की तोपों का रुख इमरान खान की जानिब है। मरियम नवाज ने जानबूझकर इदारों को सियासी जंग में घसीटा। पंजाब की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खवातीन की नशिस्त पर नून लीग की सादिया अब्बासी, तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरका तैमूर बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम नजीर तारर और बैरिस्टर अली जफर बिला मुकाबला मुंतखब। अफगानुल्लाह खान, साजिद मीर, इरफान सद्दीकी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, कामिल अली आगा और सैफुल्लाह न्याजी भी मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामयाबी का नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं। करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम क्यों नहीं की जा रही? आपने वीडियो भी देखी है, क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हमने इलेक्शन कमीशन को कहा नींद से बेदार हो जाएं और शफाफ इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें नींद से बेदार ना करें, सोने दें। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं। वकील पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा आइन में किसी इलेक्शन को भी खुफिया बैलेट से कराने का नहीं कहा गया। दर हकीकत इलेक्शन का मतलब ही सीक्रेट बैलेट है। करप्ट प्रैक्टिस के इल्जामात को बैलेट पेपर के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता, शवाहिद के जरिए इलादा करना होता है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में 1-on-1 मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है कि अरकान असेंबली IMF के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। सबकी नजरें सेनेट इलेक्शन पर हैं। सेनेट इलेक्शन में नजर आएगा कि कौन किसके साथ है। हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे। मरियम नवाज ने कहा आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। गैर सियासी कुव्वतों को सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सब जमहूरियत पसंद गिलानी को पसंद करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी अवाम के उम्मीदवार हैं। हुकूमत की सपोर्ट खत्म हो रही है। करम एजेंसी और डस्का में धांधली से नताइज तब्दील किए गए। पोलिंग अफसर धांधली में मुलव्विस या बेबस थे। मौलाना फजलुर रहमान का फाटा की खसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। कहा फाटा इंतजाम के बाद वहां कोई नया कानून है न पुराना। जनूबी वज़ीरिस्तान की इंतजामिया या तो बेबस है या चाहती है कबाइल आपस में लड़े। अमन की जानिब बड़ा कदम। पाक भारत DGMO का हॉटलाइन पर राब्ता। सीज फायर मुआहदे पर अमल पैरा होने का इरादा। LOC पर दो तरफा सूरत हाल का जायजा। कौमी मफाद और अमन की खातिर इश्यूज हल करने पर इत्तफाक। DGISPR कहते हैं DGMOs के दरमियान अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और भारत में 2003 में होने वाले सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद करने पर इत्तफाक हुआ है। भारत को सीज फायर मुआहदे पर नेक नीति से अमल करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये एक आगाज हो सकता है। LOC पर फायरिंग से मासूम शहरियों का नुकसान हो रहा था। मोहिब यूसुफ ने कहा पाकिस्तान की काविशों से भारत मुफाहमत पर अमल पैरा हुआ।
मसले कश्मीर को यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी ने एमक्यूएम मरकज आने और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। फैसल सब्जवारी कहते हैं एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ मिलने को तैयार है। शाजिया मरी और नवीद कमर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। नवीद कमर ने कहा पीटीआई वाले दूसरी जमातों को वोट देंगे। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में आवारा कुत्तों ने 8 साला मासूम बच्ची को काटकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी बच्ची को मुकामी अस्पताल कोट डीजी मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक जिस हल्के में कुत्ते के काटने का केस दायर होगा उसी हल्के के एमपीए पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कदूस बेग की हिदायत पर थाना शहर फरीद की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ मोहम्मद असलम, तफ्तीशी अफसर मोहम्मद रफीक और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए कर्म उर्फ कर्मी लकवेरा गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल्स, 2 अदद भैंस और नकदी रकम 50,000 रुपए, वारदात में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलिया, 2 अदद पिस्टल, रिपीटर्स, 12 बोर कारतूस भी बरामद कर लिए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ कदूस बेग का कहना था जब तक मुआशरा जराइम पेशा अफराद से पाक नहीं होगा मुआशरे में अमन व अमान बेहतर नहीं हो सकता। जलालपुर पीरवाला में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़रिए तमाम महफिल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का इनेकाद किया गया, जिसमें कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत का आखिरी सांस तक दिफा करेंगे। इलामा खादम हुसैन रिजवी के मिशन को ता सुबह क़यामत जारी रखेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, बका और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई गई।